हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग सकुशल होंगे, अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक का सेकंड पार्ट, प्रोनाउन पार्ट सेकंड। हमने पहले पार्ट में प्रोनाउन के कवर किया था, प्रोनाउन किसे कहते हैं, और इसके बाद प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है। उसमें हमने दो काइंड्स, जिसमें से था पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन, इन दो को हमने कवर किया था। अब इस वीडियो में हम आगे जो है प्रोनाउन को कवर करेंगे, और आशा है कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा लगेगा, और आप लोग इसको अन्यथा ना लेकर के इसको अच्छे ढंग से पढ़ें, इसको नोट डाउन करें और परीक्षा की दृष्टि से अच्छे ढंग से तैयार करें। परीक्षा चाहे जो हो, सब जगह प्रोनाउन से संबंधित कुछ न कुछ प्रश्न आते जरूर हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज का अपना जो सेशन उसको आरंभ करते हैं, जो कि टॉपिक है पार्ट सेकंड, प्रोनाउन। तो हमने दो पिछले वीडियो में कवर किए हैं, और तीसरा जो हमारा नंबर आता है प्रोनाउन में, वो आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। अब जो डिमॉन्स्ट्रेटिव शब्द है, ये बना है डिमॉन्स्ट्रेट से। किससे बना है? डिमॉन्स्ट्रेट। और डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है संकेतिक करना या संकेत देना। ठीक, तो डिमॉन्स्ट्रेट संकेत देना, और डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेत देने वाला या इशारा करने वाला। ठीक, तो अब क्या हो गया, जो प्रोनाउन डिफाइन कर रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव किसे कहते हैं, जो प्रोनाउन वाक्य में प्रयुक्त व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर इशारा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। या जिन प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है, उनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इनके अंतर्गत आता है दिस, दैट, दीज, दोज, सच, एटसेट्रा। अब इसमें से दिस और दीज यहां लिख सकते हैं, दिस एंड दीज। दिस का प्रयोग एक व्यक्ति या वस्तु के लिए जो पास हो, और दीज का प्रयोग एक से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए जो पास हो, निकट हो। तो कहने मतलब ये कि इन दोनों का प्रयोग पास के व्यक्तियों और वस्तुओं के किया जाता है। अंतर क्या है? दिस सिंगुलर है, एक वचन है, और दिस प्लूरल है, बहुवचन है। तो जब एक व्यक्ति वस्तु होगा तो क्या प्रयोग करेंगे? दिस। एक से अधिक होगा तो क्या करेंगे? दीज। फिर आया दैट एंड दोज। दैट मीन्स वह, दोज मीन्स वे, दिस मीन्स ये, दीज मीन्स ये। तो ये है, पास है, वो, वे क्या है? दूर है। तो इसका मतलब है इन दोनों का प्रयोग किसके लिए होगा? दूर की व्यक्ति वस्तुओं के लिए। जहां दूर की एक व्यक्ति वस्तु की बात हो वहां दैट का प्रयोग करेंगे, जहां एक से अधिक व्यक्ति वस्तुओं की बात हो वहां दोष का प्रयोग करेंगे। इनको एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। जैसे दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर। ये एक सुंदर तस्वीर है। ये पास है, यही बहुवचन होता तो क्या होता? दीज आर नॉटी चिल्ड्रन। ये शरारती बच्चे हैं। तो देखिए इन दोनों का प्रयोग, इसका प्रयोग एक वस्तु के लिए जो पास है उसके लिए किया गया, इनका प्रयोग पास है लेकिन एक से अधिक है,
उनके लिए किया गया। इसी तरह दैट में आ जाइए, दैट इज अ ब्यूटीफुल, दैट इज अ ब्यूटीफुल सीन, वह एक सुंदर नज़ारा है। ठीक है। चौथा, दोज आर फ्लावर्स, वे फूल हैं। तो ये सब का पास नहीं है, दूर है। इसके बाद आया सच, तो सच का प्रयोग किस अर्थ में करेंगे, ऐसा या ऐसे। ठीक, जैसे सच इज हिज sorrowful स्टोरी। तो ये था हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन देखना हमको क्या है कि दिस, दीज, दैट, दोज और सच, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके पहचानने के लिए एक सिंपल तरीका है कि अगर इन वर्ड्स के तुरंत बाद नाउन आया हो, दिस, दीज, दैट, दोज, सच, इन सब के बाद अगर कोई नाउन आया है तब ये होंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और अगर इनके तुरंत बाद वर्ब आई है तो ये होंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब जो है चौथा जो नंबर आता है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसको हिंदी में कहते हैं विभाग सूचक। सर्वनाम। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है ये बना है डिस्ट्रीब्यूट से। किससे बना है? डिस्ट्रीब्यूट। और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, विभाजित करना। क्या होता है? बांटना या विभाजित करना। ये हो गया इसका। अब इसी से हमारी डेफिनेशन निकल आई। क्या डेफिनेशन निकल आई कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम क्या है कि यह वो प्रोनाउन होता है जो वाक्य में प्रयुक्त व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को अलग अलग बताता है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या हमने डेफिनेशन बताई कि जो प्रोनाउन वाक्य में प्रयुक्त व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को अलग अलग बताता है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आता है ईच, आइदर और नाइदर, एटसेट्रा। ईच का मतलब है प्रत्येक, प्रत्येक। इसका प्रयोग दो और दो से अधिक दोनों के लिए करते हैं। आइदर दो के लिए, या तो पहला या तो दूसरा। नाइदर ना तो पहला और ना तो दूसरा। एग्जाम्पल के द्वारा और देख लेते हैं। Each of the two boys are quarreling. Each of the two boys are quarreling. तो अब यहाँ पर हमें देखना क्या है कि चूंकि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, तो फर्क क्या है? कैसे हम जाने कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा? तो जब ईच, आइदर, नाइदर के बाद आप प्लस जो नाउन हो वो प्लूरल नंबर की हो, इसका स्ट्रक्चर ही है। स्ट्रक्चर क्या होगा? आप स्ट्रक्चर भी समझ लीजिए। स्ट्रक्चर क्या होगा? ईच प्लस ऑफ प्लस फिर क्या होगा? नाउन इन प्लूरल फॉर्म। तो हम जान लेंगे कि वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और एग्जांपल देख लेते हैं।
नाइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स, आइदर नाइदर ईच, इन सब के बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर नंबर की आएगी। तो क्या हो जाएगा? नाइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द स्टेशन, इनमें से कोई भी रोड स्टेशन की ओर नहीं जाता है। तो ये हमने पहचानना सीख लिया कि जब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद ऑफ प्रीपोजिशन लगा है, फिर नाउन विद प्लूरल फॉर्म में आई है, तो हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद नाउन आया है तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब अगला हमारा जो प्रोनाउन आता है, पांचवा, वो आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्टिव का मतलब है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स अर्थात जब कोई चीज हमें से शुरू हो और हमारे ऊपर आकर के खत्म हो जाए, अर्थात वही जो है डूअर है और वही रिसीवर है, और हम ही ने जो किसी चीज पर कार्य करना शुरू किया वो हमारे ऊपर हो जाए। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। किसने पहुंचाया? मैंने। और चोट किसको पहुंची? मुझको। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो रिसीवर है और जो डूअर है वो दोनों एक है। तो इसलिए इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि जब कार्य का प्रभाव सीधे कर्ता पर करना प्रकट होता है तब वहां पर कौन सा प्रोनाउन होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक। अर्थात जब किसी कार्य का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ना प्रकट होता है उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ये जो है सिंगुलर प्रोनाउन करते हैं। सिंगुलर फॉर्म में सेल्फ और प्लूरल फॉर्म में सेल्फ जोड़ने से बनता है। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि हमको कहाँ सेल्फ जोड़ना है, कहाँ सेल्फ जोड़ना है? तो किस में जोड़ना है? सेल्फ, मतलब सिंगुलर वाले में सेल्फ और प्लूरल वाले में सेल्फ। अब कुछ कठिनाई हमको महसूस होती है, कहाँ कि यार कहीं जुड़ जाता है पॉजिटिव फॉर्म में तो कहीं जुड़ता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो देखिए कहाँ किसमें हमको जोड़ना है कि जब हमारा जो पॉजिटिव फॉर्म है, ठीक, तो पॉजिटिव फॉर्म में कब जोड़ना है? सेल्फ या सेल्फ जब वह फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो। तो पॉजिटिव फॉर्म में सेल्फ और सेल्फ कब जोड़ना है? कि जब वह फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन का हो। और जब थर्ड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, सेल्फ या सेल्फ जोड़ते हैं। तो जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन होगा तो किसमें जोड़ेंगे? पॉजिटिव फॉर्म में सेल्फ और सेल्फ जोड़ेंगे। जैसे आई का पॉजिटिव फॉर्म क्या हो गया? माई, तो माई सेल्फ हो गया। वी का पॉजिटिव फॉर्म क्या हो गया? आवर। वी हम बहुवचन है तो क्या हो गया? आवर सेल्फ। ऐसे यू सेकंड पर्सन हो गया तो इस पॉजिटिव फॉर्म क्या हो गया? योर। तो योर, यू मतलब सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, तो योर सेल्फ भी हो सकता है और योर सेल्फ भी हो सकता है। लेकिन जहां बात आती है थर्ड पर्सन की तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हमको जोड़ना पड़ेगा।
जैसे ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम, तो हो गया हिमसेल्फ। सी क्या होता है, हरसेल्फ। इसी तरह इट का इटसेल्फ और दे का देमसेल्फ होगा। तो एग्जांपल के द्वारा और देख लेते हैं। सी हर्ट हरसेल्फ while playing। खेलते समय उसने खुद को या अपने आप को चोटिल कर लिया, अपने आप को चोट पहुंचा दी। तो देखिए जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसका जो केस होता है, जो कारक होता है, वो ऑब्जेक्टिव का होता है, इसलिए हमेशा कहा आता है वर्ब के बाद आता है। और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, स्वयं को या अपने आप को। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, स्वयं को या अपने आप को, या इसी को हम कह सकते हैं खुद को। ये था हमारा कौन सा फॉर्म, रिफ्लेक्सिव। अब अगला नंबर हमारा था 6वां, एम्फैटिक प्रोनाउन। इसको कहते हैं दृढ़ता सूचक या दृढ़तावाचक सर्वनाम। अब कह रहा है कि एम्फैटिक जो वर्ड है वो बना है एम्फेसाइज से। एम्फेसाइज क्या होता है, जोर देना, किसी चीज पर बल देना। ठीक है, तो अब इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि जिन प्रोनाउन का प्रयोग कर्ता पर जोर डालने के लिए, बल देने के लिए किया जाता है, उन्हें हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। ये भी हमारा एक वचन में सेल्फ और बहुवचन में सेल्फ जोड़ने से बनता है। ये सिंगुलर नंबर में सेल्फ और प्लूरल नंबर में सेल्फ जोड़ने से बनता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के द्वारा देखते हैं, आई माई सेल्फ कैन डू इट, दे themselves will help her। तो यहाँ पर जो है देख रहा है, ये सिंगुलर नंबर और ये है प्लूरल नंबर। तो जैसे उसमें हमने बताया कि पजेसिव फॉर्म में सेल्फ जोड़ना होता है, किसमें, फर्स्ट पर्सन में और सेकंड पर्सन में। और जहाँ बात आती है थर्ड पर्सन की, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में उनको सेल्फ जोड़ना है, सेल्फ जोड़ना है। तो ये एक बहुवचन था, इसलिए क्या जोड़ा, सेल्फ। एक वचन था, पजेसिव, क्या जोड़ा, सेल्फ। तो आप देखिए दोनों में अंतर क्या है। हालांकि अभी हम इसका जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो क्लियर करने वाले हैं आगे। तो इसका जो केस होता है, कारक होता है, वो होता है सब्जेक्टिव, अर्थात ये जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, और जबकि रिफ्लेक्सिव जो था वो आता है वर्ब के बाद। इसका हिंदी अर्थ होता है स्वयं या अपने आप या खुद, और उसका हिंदी अर्थ था स्वयं को या अपने आप को। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, स्वयं या अपने आप। ठीक, तो अब हम आगे जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन में अंतर क्या है, कैसे दोनों में हम अंतर को पहचाने। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि एम्फैटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अंतर। ठीक, अंतर कैसे पहचाने, तो यहाँ हम डाल लेते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन, और यहाँ डाल लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ हमने बीच में कॉलन कर दिया। तो देखिए सबसे पहली बात, जो एम्फैटिक प्रोनाउन है उसका केस क्या होता है, कारक, नॉमिनेटिव होता है, अर्थात इसका केस होता है कर्ता का, नॉमिनेटिव हो गया कर्ता। जब बात आती है रिफ्लेक्सिव की, तो इसका केस होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, अर्थात ये कर्म कारक होता है। पहला अंतर।
कि यहाँ पर जो एम्फेटिक लगा होगा, ठीक है, तो उसका कारक होगा नॉमिनेटिव का, और नॉमिनेटिव वर्ब के पहले आता है। ऑब्जेक्टिव होगा तो वर्ब के कहाँ आएगा, बाद। दूसरा अंतर, ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है कि ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन है इसका हिंदी अर्थ होगा स्वयं या अपने आप, जबकि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसका हिंदी अर्थ होगा स्वयं को या अपने आप को। तो इसका हिंदी अर्थ जब निकालेंगे जो एम्फेटिक प्रोनाउन है तो उसका निकलेगा स्वयं या अपने आप, और जब रिफ्लेक्सिव का हम हिंदी अर्थ निकालेंगे तो निकलेगा स्वयं को या अपने आप को। अब जो तीसरा अंतर है वो क्या है कि जो एम्फेटिक प्रोनाउन है यह कर्ता के निकट आता है या प्रयोग होता है। यह कर्ता से दूर जाकर प्रयुक्त होता है। अब जो है दोनों के एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल हो जाए पहले एम्फेटिक का और फिर एक हो जाएगा रिफ्लेक्सिव का। जैसे सी herself can do it, ये हो गया हमारा। दूसरा रिफ्लेक्सिव को देख लें। ये एम्फेटिक हो गया और ये रिफ्लेक्सिव हो गया। देखिए रिफ्लेक्सिव को देख लेते हैं। रवि कैन डू इट हिमसेल्फ, ठीक है। रवि कैन हेल्प हिमसेल्फ, रवि अपने आप की या खुद की मदद कर सकता है। अब दोनों में हम अंतर को पहचाने। कह रहा है कि एम्फेटिक है कि रिफ्लेक्सिव है, अंतर देखते हैं। एम्फेटिक में क्या होता है, उसका कारक कर्ता होता है और इसका कारक होता है कर्म का। तो दूसरा अंतर है हिंदी अर्थ स्वयं या अपने आप होगा एम्फेटिक का, इसका हिंदी अर्थ होगा स्वयं को या अपने आप को। तीसरा है कि जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो कर्ता के निकट आता है और जो रिफ्लेक्सिव है वो कर्ता से दूर प्रयोग होता है। तो देखते हैं एम्फेटिक में क्या आया, सी हर्सेल्फ, वह स्वयं, एक हिंदी अर्थ निकला, हमने इससे पहचान लिया। दूसरा इसका कारक क्या है, कर्ता का, जो कि कहाँ है, वर्ब की पहले। वर्ब के पहले जो भी प्रोनाउन आएगा वो क्या होगा, नॉमिनेटिव फॉर्म में, वो कर्ता कारक में होगा। तीसरा करा ये कर्ता के निकट प्रयोग में आता है। इसका मतलब है कि तीनों शर्तें इसमें लागू हो रही हैं। अब आता है रिफ्लेक्सिव में। तो रिफ्लेक्सिव में क्या है कि इसका पहला नंबर के जो कारक होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो देखिए वर्ब के बाद आया तो क्या है, ऑब्जेक्टिव कर्म है। चाहे पूछ लीजिए कर्म कैसे होता है, किसी और क्या लगाने से। तो रवि का हिमसेल्फ, रवि स्वयं की, तो किसकी मदद कर सकता है, स्वयं की। एक तो ये हो गया। फिर हिंदी अर्थ क्या होगा, स्वयं को या अपने आप को, तो किसकी मदद कर सकता है, स्वयं की या अपने आप की। फिर ये कर्ता से दूर आता है, वर्ब के बाद आता है, इसलिए कर्ता से दूर भी है। तो हमने जो है दोनों में अंतर पहचाना, ये है एम्फेटिक और ये है रिफ्लेक्सिव। तो शायद आज का जो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।